हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ वो कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। और नेक्स्ट 7 डेज़ यानी कि जो आने वाला जो वीक है मंडे से लेके अगले संडे तक कैसा रहेगा आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग देखेंगे। जनरल लव रीडिंग है गाइस, तो हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट कर जाए, किसी के साथ रेजोनेट ना करे। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि हर एक के साथ ही रेजोनेट हो, बट वो पॉसिबल नहीं होता है हर टाइम। सब लोग हमसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये क्या हो रहा है? ओके तो मैं चाहती हूँ कि सबसे ही कनेक्ट हो जाए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक बार हर एक से ही कनेक्ट हो जाए। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है उनको रखिए, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आने वाला वीक आपके लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा? नेक्स्ट वीक आने वाले 7 दिन बेसिकली आपके लव लाइफ के लिए कैसे रहेंगे? ओके 6 कार्ड्स चाहिए हमें। मैं जनरल भी बताऊंगी और बाद में हम लोग लव लाइफ मतलब जनरल में शॉर्ट में बताऊंगी कि आपके जनरल लाइफ में क्या होने वाला है। फिर मैं लव रीडिंग के पास जाऊंगी, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? ओके ओके ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, मुझे इतने कार्ड्स चाहिए थे। डेक को साइड में रख देता है, कार्ड्स बताती हूँ आपको। फर्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नेक्स्ट कार्ड इज सन कार्ड। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। साइंस बताती हूँ आपको बाद में। एस ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ कार्ड। तो जनरल पहले बताती हूँ कि आपकी ओवरऑल वीक जो नेक्स्ट 7 डेज़ है वो कैसे जाएंगे। मैं पहले ओवरऑल बताती हूँ आपको, फिर मैं बताती हूँ डीप में आगे लव लाइफ का। मुझे लगता है कि आपको ये वीक काफ़ी लकी साबित होगा आपके लिए। कुछ अगर अटकी हुई चीज़ें हैं, काफ़ी टाइम से मे बी कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, बहुत स्टेगनेंट सी लाइफ हो गई है, तो वो चीज़ें आगे बढ़ने लगेगी। इस 7 डेज़ में आपको दिखेगा कि लक काफ़ी आपका साथ देगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ऑब्स्टैकल सारे हट के हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है सन कार्ड। तो मुझे लगता है बहुत हैप्पी, लाइट और बहुत वाइब्रेंट फील करोगे आप। बहुत मतलब आपको एक अलग ही सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन फील होगी आने वाले 7 दिन के अंदर। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पैसे भी काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। आपको पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको लगेगा कि परफेक्टली फ्लो ऑफ मनी हो रहा है, स्टेबल लगेगा, एक स्टेबल लाइफ आपको लगेगी कि मेरी लाइफ एक स्टेबल हो रही है, ना कम ना ज़्यादा। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज हैप्पी भी रहोगे तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपके अंदर। पैसे है तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत हैप्पी और बहुत लाइट फील करोगे, बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, बिकॉज देयर विल बी मनी, देयर विल बी स्टेबिलिटी, देयर विल बी लक ऑन योर साइड। एंड कहीं ना कहीं बहुत हैप्पी और ब्राइट फील करोगे। मेरी एडवाइस रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सन में बिताइए। अगर आप लोग बिल्कुल भी सन में नहीं जाते हो, अभी तो फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है, पता नहीं आप लोगों के शहर में जॉब्स वगैरह शुरू हुए हैं या नहीं, या वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, तो थोड़ा सा बाहर जाइए, थोड़ा वॉक करिए, सन में थोड़ा सा जाने की कोशिश करिए, जिससे आपको और ज़्यादा बेटर लगेगा, आपकी हेल्थ काफ़ी बेटर हो जाएगी। मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग हो सकती है, या अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग के ऐसे कोई सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े, कहीं जाना पड़े, और कुछ नया शुरू करते हुए दिख रहे हो। एक नया फिटनेस रजाइम, एक नया डाइट कुछ फॉलो करते हुए दिख रहे हो, या कुछ अच्छा अपने लिए कुछ बेहतर मुझे करते हुए दिख रहे हो। चलिए अब देखते हैं लव लाइफ के रिगार्डिंग्स मुझे क्या दिखाई दे रहा है। बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आने वाला वीक आपको बहुत हैप्पी करके जाने वाला है, बिकॉज यू आर गोइंग टू रिसीव सम सॉर्ट ऑफ एक्शन, सम कम्युनिकेशन फ्रॉम समवन। बहुत टाइम से मे बी आप किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वो पर्सन आपसे फाइनली कनेक्ट करेंगे इस वीक में। एंड उसके वजह से आप बहुत हैप्पी और लाइट फील करोगे। एक बोझ उतर जाएगा आपके सिर से, जैसे कि एक बोझ उतर गया हो, ऐसा फील होगा आपको। बहुत हैप्पी और लाइट फील होगा। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप कोई तो पर्सन जो पास्ट में आपकी लाइफ से चले गए थे, दे आर गोइंग टू कम बैक टू यू। वापस आते हुए दिख रहे हैं मुझे, वापस कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। समवन इज़ कमिंग बैक
विद अ न्यू ब्रांड ऑफर। कोई पुराना ही पर्सन मुझे लग रहा है जो गया था आपकी लाइफ से, वो अपॉर्चुनिटी, वो पर्सन वापस मुझे आते हुए दिख रहा है एंड खुद से ही पहल करके आपसे कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं आने वाले 7 दिन के अंदर, जो कि आपको हैप्पी करेगा। ओके, कोई तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था तो वो हिम्मत जुटा के आपसे कनेक्ट करेगा। समवन हु वाज नॉट क्वाइट ओपन टू यू, क्वाइट कोई ऐसा पर्सन जो हिचकिचा रहा था आपसे कनेक्ट करने के लिए, वो अब मुझे आपसे कनेक्ट करते हुए दिख रहा है एंड समथिंग इज़ गोइंग टू बिगिन, कुछ नया शुरू होते हुए दिख रहा है मुझे। और मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिकॉज आपको किसी का साथ मिलेगा, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, बहुत लाइट फील करोगे, बहुत हैप्पी फील करोगे। मुझे ये भी लग रहा है कि जो खो दिया था, समथिंग दैट वाज लॉस्ट, किसी का ट्रस्ट था, किसी के कोई आपकी लाइफ से चला गया था, आपके समवन हु वाज वेरी क्लोज टू यू, जिसका साथ आप चाह रहे हो और वो नहीं था आपके साथ, तो वो मुझे वापस आते हुए दिख रहा है, एक बैलेंस रीगेन करते हुए दिख रहे हो मुझे आने वाले 7 दिन के अंदर। या मे बी जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है वो लोग मुझे कनेक्ट करते हुए दिख रहे हो एक दूसरे से ज़्यादा, लाइक देयर विल बी इक्वल गिव एंड टेक ऑफ मैसेजेस, कम्युनिकेशन, कॉल। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी मुझे यहाँ पे रिकनेक्शन दिखाई दे रहा है। कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, मैं और देखना चाहती हूँ रिगार्ड्स टू लव लाइफ क्या होने वाला है, इमोशंस, लव लाइफ और क्या है हमारे पास आने वाले 7 दिन के अंदर। या मुझे क्योंकि रिवर्स में आया है, मुझे लगता है काफ़ी टाइम से अटकी हुई चीज़ें, जो काफ़ी टाइम से अटकी हुई थी, स्टक थी, वो अब मुझे स्टक सिचुएशन से बाहर निकल के आपके पर्सन आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, या कोई तो सिचुएशन जहाँ पे स्टक थी वो अब मुझे ओपन होते हुए दिख रही है, अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होते हुए दिख रहे हैं। पर्सन अगर काफ़ी टाइम से आपको स्टक रख रहे थे तो वो भी मुझे उस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं जो इनको स्टक रख रहा था। नेक्स्ट इज 8 ऑफ कप्स। समवन इज कमिंग बैक टू यू बिकॉज इनको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि दे आर अलोन विदाउट यू, दे मिस यू, दे वांट यू इन देयर लाइफ एंड दिस विल बी ब्रिंगिंग देम बैक टू यू। ये कार्ड होता है मूविंग ऑन, लिविंग द सिचुएशन, बट मुझे इस केस में लग रहा है कि दिस पर्सन विल बी कमिंग बैक टू यू। मुझे लगता है यही चले गए थे और यही वापस आएंगे। ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। मुझे लगता है किसी ने अगर आपको ब्लॉक कर दिया था तो अनब्लॉक करेंगे। फाइनली टेकिंग गार्ड्स, अगर अपने फीलिंग्स पे ना टाइट होल्ड बना के रखा था तो नाउ दिस पर्सन विल टेक ऑफ द गार्ड एंड बी ओपन टू यू। ज़्यादा ओपन और ज़्यादा रिसीविंग रहेंगे आपसे कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ओरेकल मैसेजेस क्या निकल के आते हैं आपके लिए। ट्रुथ बी टोल्ड, मे बी अब रियलिटी आपके सामने आने का वक्त आ गया है, या आपको किसी को अपनी कुछ रियलिटी बताने का समय आ गया है। रिविलेशंस होंगे, बहुत सारी चीज़ें जो बताई नहीं गई थी वो आप सामने आते हुए मुझे दिख रही है आने वाले टाइम में। ट्रुथ बी टोल्ड, सच्चाई सामने आएगी, या सच्चाई आपको बोलनी पड़ेगी या सच्चाई कबूल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल, तो मे बी आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। आई थिंक रिलेशनशिप में कभी कभार कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, यू हैव टू बी एडजस्टिंग, यू हैव टू बी ओपन टू कम्युनिकेशन। अगर कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है और आप अड़ के बैठे हो तो फिर तो कैसे होगा, फिर आप दोनों के बीच कैसे बातें शुरू होंगी। या तो थोड़ा ओपन रहिए, थोड़ा सा अपने व्यू पॉइंट्स को ओपन करिए। आपके लिए अभी एडवाइस देख लेते हैं, मेरे हैंड रिटन मैसेजेस में से एडवाइस क्या निकल के आते हैं। आपके लिए एडवाइस क्या है, व्हाट एडवाइस डू वी हैव,
व्हाट एडवाइस डू वी हैव? ओके, जो पहला है वो है इन्फ्लुएंस। तो मे बी आपके आसपास कोई ऐसे पर्सन है जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं या आपके पर्सन को कोई इन्फ्लुएंस करते हैं। एंजेलिक ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में, अबेंडेंस आ रहा है, एंजेलिक ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लाइफ में। इंटीमेसी, तो कोई आपसे बहुत पैशनेट है, आपको देखकर, आपको सोचकर बहुत इंटीमेसी चाहते हैं आपके साथ। दे वांट टू गेट इंटीमेट विथ यू। प्रेगनेंसी, तो अगर इंटीमेसी होगी तो भाई ये तो होने ही वाला है। गुड न्यूज़, मे बी अनएक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है इस वीक में। या वॉइस, तो ये आपके वॉइस को मिस कर रहे हैं या आप इनकी वॉइस को मिस कर रहे हो। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए लव मैसेजेस। आपके लिए लव मैसेजेस देखते हैं क्या निकल के आते हैं। ओके, जो पहला मैसेज है वो है लव यू अ लॉट पगलू। तो ये आपसे कह रहे हैं कि लव यू अ लॉट, तो दे लव यू अ लॉट। तो ये पहला मैसेज था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या है आपके लिए। जो मुझे रैंडमली लग रहा है मैं वो पिक कर रही हूँ। यू आर सो ब्यूटीफुल, तो ये आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, ये आपकी ब्यूटी देखकर बहुत अट्रैक्टेड है। नेक्स्ट मैसेज है सुन रही है ना तू। तो ये क्या है, वो सॉन्ग सुन रहे हैं मे बी आपके लिए, या फिर व्हाटएवर जो भी है, या आपके लिए गा रहे हैं। जो नेक्स्ट मैसेज है वो है माई पेरेंट्स विल लाइक यू। तो मे बी अपने घर वालों से बात कर रहे थे और मे बी इनको परमिशन मिल गई है या उनको, आपके पेरेंट्स को आप पसंद आ गए हो। नेक्स्ट मैसेज है, लास्ट मैसेज है, इसके बाद में निकालेंगे। लेट्स गो ऑन अ डेट। तो मे बी आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं या सरप्राइज डेट प्लान कर रहे हैं। तो यही थी रीडिंग आपके लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करके जाना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।